हेलो स्टूडेंट, गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का चैप्टर 2। उसका नाम है विलेन। उसके कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, आज मैं आपको उनको कराऊंगा जो पेपर में 100 में से 99.9% जरूर मिलेंगे आपको। चलो पहले पे बढ़ते हैं। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। गाइस जब हम इसको हल करते हैं, अब हम लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर लिखते हैं शॉर्ट में गाइस बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है गाइस, अब बेंजीन का हमको कितना दे रखा है 22 ग्राम। ठीक है गाइस, 22 ग्राम इसको लिख लेते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना दे रखा है 122 ग्राम। ठीक है गाइस, 122 ग्राम हम इसको लिख लेते हैं। अब हमारा कितना आएगा ग्राम। ठीक है, हमको इसका पूछना है कार्बन टेट्राग्राम के द्रव्यमान की प्रतिशत की गणना करनी है आज हमको। ठीक है, तो दोनों का करना है, बेंजीन उन दोनों का। ठीक है, जब लिखते हैं पहले निकालते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है गाइस, द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे लिखते हैं गाइस बेंजीन का द्रव्यमान, जो गाइस हमको जो पूरा दे रखा है, जो हमने निकाला है विलियन का द्रव्यमान है गाइस, जो हमको पूरा दे रखा है, जो हमने निकाला जोड़ के विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है गाइस, बेंजीन का द्रव्यमान हमारे पास कितना था 22 ग्राम 22 ग्राम, और पूरा विलेन का क्या था 144 ग्राम बट्टा 100। ठीक है गाइस, मैंने इसको काट पीट के कर लिया, इसका आ गया गाइस 15.28%। ठीक है गाइस, ये निकला है हमारा बेंजीन का। ये किसका निकला है, ये निकला है बेंजीन का द्रव्यमान वह 15.28% द्रव्यमान परसेंट। अब हमको निकालना है कार्बन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम कैसे निकालेंगे, पूरा कितना हमारे पास 100 माइनस के 15.28। ठीक है गाइस, ये आ गया 7 8, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 84.72%। ठीक है गाइस, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। चलो इसको हल करते हैं। हल, ठीक है, इसने क्या दे रखा है बेंजीन का 30 द्रव्यमान परसेंट, हम मान सकते हैं माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। ठीक है, अब निकालना है बेंजीन का द्रव्यमान जो हमको दे रखा है, जो हमको बेंजीन का द्रव्यमान देगा 30% दे रखा है। ठीक है, 30 ग्राम। अब हमको निकालना है कार्बन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान जो है वो है हमारा 100 माइनस के 30 बराबर है 70 ग्राम। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमको कितने देखा है 70 ग्राम। अब हम निकालते हैं बेंजीन के मोलों की संख्या। बेंजीन के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसको कहते हैं द्रव्यमान हमको कितना दे रखा है बेंजीन को दे रखा है 30। आणविक मतलब जो जो इसका सूत्र है C6H6 का जो भार होता है
वो दे रखा है 78 हो जाएगा, मैंने निकाल लिया है। मोल इनवर्स होता है इसका, जो हम करेंगे वो मैंने करा 0.385 मोल आएगा। ठीक है, अब हमको इसी प्रकार कार्बन टेट्रा का निकालना है। इसी प्रकार इसको लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। पेपर में भी ऐसे लिख के आना है कि मोलों की संख्या। ठीक है, वो कितनी दे रखी थी, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड की कितनी दे रखी थी, 70। ठीक है, 70 ग्राम बट्टा इसका जो मैंने निकाला 154 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसको मैंने कर रखा, इसका रहा 0.455 मोल। ठीक है, अब इसने किसी की पूछी थी, हमसे पूछी थी हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। बेंजीन के मोल अंश की, बेंजीन के मोल अंश हमको निकालना है, बेंजीन का मोल अंश। ठीक है, C6H6 जो हमको दे रखा है बेंजीन के मोल। ठीक है, इसके बट्टे में लिख देते हैं C6H6 के जो इसके तो जो मोल दे रखे हैं वो, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिख देंगे CCl4 के मोल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आशा कर रहा हूँ समझ में आएगा। इसको हम निकाल रहे थे, C6H6 से कितने आ रहे थे, 0.385 मोल आ रहे थे, और उसके C6 से वो जितने थे तो 0.385 प्लस के कार्बन टेट्राक्लोराइड के कितने आ रहे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.455। ठीक है, इसको जोड़ना 0.385 बट्टा इसको हम जोड़ते हैं कितने, 5 और 5 10, 5 और 8 13, 1 14 का 4 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 0 पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने कर लिया, इसका आ गया हमारा 0.458। ठीक है, अब हमको किसके निकालने, कार्बन के। ये तुम्हारे बेंजीन के आ गया, हमको निकालने कार्बन टेट्रा क्लोराइड के मोल अंश। ठीक है जी, तो बेंजीन के आगे इसके कर देंगे 1 माइनस के 0.458, तो जिसका आगे 0.542। बेंजीन के भी निकल गए और कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकल गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है आज पढ़ते हैं इसको। ये दे रखा है हमको 30 मिलीलीटर 0.5 m H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनु करने पर विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। मोलरता, इसने हमको क्या पूछे, मोलरता की गणना कीजिए। अब इसमें जानते 30 मिलीलीटर, ठीक है 0.5 m, इसमें इसका जो सूत्र होता है मोलरता का, इसको हल करते हैं। इस सवाल के लिए जो सूत्र लगाया गया है वो सूत्र लग गया है इसमें M1V1 बराबर M2V2। ठीक है गाइस, इसको करते हैं 0.5, पहला जो M1 दे रखा है हमको दे रखा 0.5 इंटू V1 आपको दे रखा 30 मिलीलीटर बराबर। ठीक है गाइस, M2 इसने दे ही नहीं रखा कहीं देखो, और दूसरा दे रखा है इसने V2 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, जो कितना आ जाएगा हमारा, हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है गाइस, बराबर M2 इंटू 500 मिलीलीटर। ठीक है गाइस, अब हम इसको करेंगे, मान सकते हैं 15/500 बराबर के M2। ठीक है गाइस, अब हम जो M2 को मैंने इसकी कैलकुलेशन करा है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, M2 बराबर के, हम इसका इसमें करेंगे तो 0.03 M आ गया। ठीक है गाइस, और ये क्या हो गया, ये हो गई विलयन की मोलरता। यही इसमें पूछा, विलयन की जो मोलरता वो हमें 0.03 M। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट, चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम मूल है तथा उसके 92 ग्राम Na+ आयन किसी किलो जल में उपस्थित है, झील में Na+ आयन मतलब सोडियम आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें मोललता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, बढ़ता है, इसमें हमको दे रखा है घनत्व, जिसे हम डिनोट करते हैं, पहले लिखते हैं, सब आपको समझाता हूँ। घनत्व से डिनोट करते हैं हम D से, वो दे रखा है हमको 1.25 ग्राम मोल। ठीक है,
अब हमको क्या दे रखा है, घनत्व आगे उसमें 12 ग्राम Na प्लस आयन, 92 ग्राम जी दे रखा है हमको विलेय का भार, विलेय का भार जिसे हम बोलते हैं गाइस WB, वो दे रखा है 92 ग्राम। ठीक है, Na प्लस आयन, Na दे रखा है इसने, Na ठीक है, ये दे रखा है इसने हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान, वो दे रखा है, इसे हम बोलते हैं MB, वो दे रखा है 23। सोडियम 11 होता है, उसका जो परमाणु भार होता है वो इतना ही होता है 23। ठीक है, प्रति किलो जल में उपस्थित Na, ठीक है, प्रति किलो 1 किलो मतलब ये हो गया हमारा विलायक का भार, विलायक का भार जो हमको दे रखा है, इस डिनोट करते हैं हम WA से, वो हमको दे रखा है 1 kg। ठीक है, इसका भी हम इसके सूत्र को लगाते हैं, इसका सूत्र है मोललता वाला, M बराबर वो होता है WB इंटू 1000 MB इंटू WA। ठीक है, WB बराबर हमको दे रखा था 92 ग्राम, 92 ग्राम। ठीक है, 1000 हमको सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। MB दे रखा है हमको 23, जो सोडियम का मैंने आपको बताया था। ठीक है, और WA 1 किलो मैंने बताया था 1000 होता है। ठीक है, तो 1000 से 1000 हम काट देंगे तो क्या आएगा 92/23, इससे हम इसको काट देंगे तो ये आएगा 4 मोल अपॉन kg। ठीक है, और ये आगे हम लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखते हैं, विलेय की मोललता 4 मोल kg है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें।